हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। आ गए फिर नए वीडियो में। सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब जो समय में आप देख रहे हैं उसी समय का आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 4 लेक्चर देखे थे, ठीक। उसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समझे थे सीक्वेंस सीरीज, ठीक। करते करते आगे हम लोग सम ऑफ एंड टर्म यहाँ पे आए थे। अब इससे पिछले वीडियो में देखे हम लोग कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला कैसे बना और उस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और कैसे बना और उससे क्वेश्चन कैसे बनता है। एपी का दिया तो उसको हम लोग सब कुछ सम कैसे करेंगे तुरंत, ठीक। तो फॉर्मूला बनता है हम लोग को आसानी के लिए और क्वेश्चन बनता है हम लोग को समझने के लिए। तो क्वेश्चन तो कुछ देखेंगे उस वीडियो में, लेकिन अब कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेम है, हमको वही ए डी एन वही सब रहेगा, बस थोड़ा घुमा फिरा के बोल देता है क्वेश्चन, तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा मीडियम क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे समझाते हैं क्या है। 20 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 90 row in the next row. बोला कि 200 लॉग्स मतलब जो लकड़ी का गुट्टा होता है, लकड़ी होता है, ठीक है, वो 200 रखा है। अब उसको बोला है एक मैनर से लाइन से रो बाय रो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब नीचे 20 रो रखे हैं, उसके बाद उसके ऊपर 90 लॉग्स रखे हैं, उसके ऊपर 18 लॉग्स रखे हैं और ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक। तो बोला है कि इन हाउ मेनी रोज how many row are the 200 locks placed in how many are locks in the top row। अब बोला है कि टोटल कितनी रो हम बनाएंगे कि पूरा 200 लॉक उस पर आ जाएंगे और जो टॉप रो है उस पर कितने लॉक्स आएंगे। लकड़ी की बात हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पैसा की बात हो रहा है। आपके पास 200 रुपया है, क्या है 200 रुपया है। अब जो यहाँ पर रो दिया है वो दिन समझ लीजिए, क्या है दिन है। आप पहले दिन एक लोग को 20 रुपया दिए और भैया किसको दिए, अरे समझ लीजिए जिसको आप दिए होंगे, ठीक है। पहले दिन आप उसको क्या दिए 20 रुपया दिए, फिर उसका अगले दिन आप उसको 19 रुपया दिए, फिर अगले दिन उसके 18 रुपया दिए, चलते हुए चला गया। अब हम आपसे बोल रहे हैं आपके पास 200 रुपया है, आप अगर ऐसे देंगे पहले 20 दिन फिर 19 रुपया फिर 18 रुपया देते जाएंगे तो आप 200 रुपया कितने दिन तक देंगे उसको, जब बताएं सीक्वेंस वैसे अगर आप देते जाएंगे तो 200 रुपये कितने दिन तक दिए जाएंगे। तो पूछा है हाउ मेनी रो, कितने दिन तक देंगे पैसा। अब बोला है जब आप आखिरी वाले दिन पैसा देंगे 2 रुपया 3 रुपया बचेगा आपके पास, जब वो दे गया तो जो आखिरी दिन देंगे पैसा वो कितना देंगे, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे जहाँ लकड़ी बना हुआ ऐसे ऐसे वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए कि हमारे पास 200 रुपया है, हम एक दिन एक लोग को 20 रुपया दिए, फिर उसके अगले दिन 19 रुपया, फिर उसके अगले दिन 18 रुपया, चल देते। अब कितने दिन दिए वो पता करना है कि 200 हमारा खत्म हो गया। अब जब आखिरी वाले दिन हम पैसा दिए तो उस दिन कितना रुपया दिए, ठीक है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, सोल्यूशन गिवन, यानी टोटल लॉस कितने हैं 200। मतलब कि अगर हम इसी का सूटकेस बना रहे हैं तो अगर इसी का सूटकेस बना सबको ऐड करेंगे तो ही आएगा, मतलब सम दिया है, सोचिए क्या दिया है, सम दिया है, तो सम ऑफ एन टर्म दिया है। कितना रो बनेगा पता नहीं, कितना टर्म बनेगा पता नहीं। अब एपी क्या दिया है या सीक्वेंस क्या दिया है 20 फिर 90 फिर 18 फिर 70 जल्दी। अब कहाँ पे जाएगा हमको नहीं पता, ठीक है। अब उसके बाद इसके देखते हुए हम यहाँ से डी निकाल लिए क्या -1, क्या निकाल लिए -1 और ये हमारा ए यहाँ से ए क्या होगा हमारा 20। तो जो जो गिवन हम लोग पूरा लिख लिए, जो जो गिवन हम लोग पूरा लिख लिए। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म पर सम ऑफ एन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d ऐसे, ठीक है। अब हमको हर एक चीज गिवन है, जो जो गिवन है सब पुट कर ली। सम ऑफ एन टर्म क्या है 200 है, एन कितना है पता नहीं, 2, ए हमारा क्या है 20 है प्लस n-1, यहाँ पे d -1 है, ठीक है। अगर देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जाएगा 200 × 2 = n ब्रैकेट में 40 - n + 1, 40 हो जाएगा प्लस प्लस प्लस
तो 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 41 माइनस n मल्टीप्लाई करते हैं n, तो 400 इज इक्वल टू n सॉरी 41n माइनस n स्क्वायर, सबको रख दीजिए। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले ए इंटू सी करते हैं, जो आता है उसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसका मल्टीपल 400 हो, सॉरी जिसका मल्टीपल ए इंटू सी हो और जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या बी हो, ठीक है। तो ये होता है। तो पहले हमने कहा ए इंटू सी के 400 आएगा, 400 का एचसी निकालते हैं, इसको दो में बांटते हैं, जिसका क्या है प्रोडक्ट 400 है लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा 41 है। तो अगर देखिए अगर हम 400 को एलसीएम तो 4 से काटते हैं तो 100, 4 से काटते हैं 25, तो ये 5 से 5, 5 से 5, जितना चौका 16, 5 से 25। अगर आप 25 16 करेंगे तो 41 आएगा, 16 प्लस 25 करेंगे तो क्या आएगा 41 आएगा। जब आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मिली टर्म इसमें सॉल्व करते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। अब देखिए यहाँ कॉमन, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ से n कॉमन तो n माइनस 16, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन तो यहाँ n माइनस 16 हो जाएगा। n माइनस 16 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 25 हो गया, ठीक है, n माइनस 25। तो यहाँ से हमारा n का 2 वैल्यू आया, क्या है n का 2 वैल्यू आया। अगर 25 रो बनेगा तब 200 लॉस पूरा कंप्लीट होगा, या 16 लॉस बनेगा तो जाकर 200 हमारा लॉस कंप्लीट होगा। अब चेक करना है कौन सा सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 200 लॉस है, तो किस वाले नंबर पे 200 लॉस पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। इतना समझ आपको आ गया होगा आसानी से। पहले जो गिवन था फॉर्मूला पुट की सॉल्व किया गया, अब ये सब कहाँ से आया तो समझा दे क्वेश्चन कि 200 था, अब उसको ऐसे से खत्म कर रहे हैं। तो आखिरी वाला वो कब खत्म होगा, कौन से रूल में खत्म होगा, जो आखिरी होगा वो पता करना। पहले हम लोग को पहले n का वैल्यू पता हो जाए, उसके बाद हम लोग आखिरी वाला रो n खत्म का फॉर्मूला रख के निकालेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, मिटा के आएगा क्वेश्चन। तो आगे आगे अब देखिए इसके लिए करेंगे हम लोग, यहाँ पे n का 2 वैल्यू है, क्या है, एक n इक्वल टू 25 आया है और n इक्वल टू 16 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू ठीक है ये पता करना है, कौन सा वैल्यू सही है उसको चेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आखिरी टर्म हमारा क्या है अगर वो पता कर लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये सही की गलत है। अगर a n फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए अगर 25 होगा तो आखिरी वाला हमको रूम में कितना पता चल जाएगा, अगर ये 16 होगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। वही चेक करना कि इसमें से कौन सा है, ठीक है। आपको लग रहा है भैया हम इसी फॉर्मूले की निकाल सकते हैं, वैल्यू एन का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि एक क्वालिटी क्वेश्चन बन गया था और ये दोनों भी वैल्यू इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले 25 निकालते हैं, तो a 25 क्या होगा, a हमारा 20 था, पहले याद रखिएगा, प्लस 25 माइनस 1 क्या 24 इंटू माइनस 1, a 25 क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 24, a 25 यहाँ हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4। अगर आप ध्यान से सुनेंगे या देखेंगे क्वेश्चन तो यहाँ पे कम से कम 200 लॉग्स है, तो जब आखिरी रो पे रखा जाएगा तो हम बस कुछ रॉ बचे, उसके बाद कुछ अगर रो रखा ही नहीं जाएगा तो -4 आ गया, निगेटिव हमारा लॉक्स नहीं आएगा, नेगेटिव लॉक्स नहीं आएगा, मतलब ये हमारा टर्म्स 25 नहीं लेंगे, 25 लॉक्स हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या बचा 16, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर 16 का चेक कर दें, हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, a 16 रखते हैं, a एन क्या बोलो 16 रखते हैं, तो यहाँ पे 20 प्लस 16 माइनस होता है 15, तो 15 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, a 16 इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 15, a 16 यहाँ क्या हो जाएगा 5। हाँ ये सही है, मतलब टोटल 16 रोज बने जो हम लोग 200 लॉक्स को
इसको कलेक्ट कर रहे हैं सीरियल वाइज से, सीक्वेंस से, मतलब नीचे 20, उसके ऊपर 19, ऐसे करते करते हम उसका 16 लॉक्स रो बनाए। कितना? 16 रो, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 16 लॉक्स बनाए। कितना बनाए? 16 लॉक्स। तब जाके जो आखिरी वाला सबसे ऊपर वाला लॉक्स रो बना हमारा, उसमें टोटल कितने आए? 5 लॉक्स आए। कितने आए? 5 लॉक्स आए। पॉजिटिव में है तो हमारे यहाँ से अगर 5 लॉक्स आ गए, मतलब यहाँ पे हमारा कितना आ गया? टोटल 16 रो आ गए। नंबर आप रो कितने आ गए? 16। और टॉप रो पे कितना लॉक्स है? 5। कितना लॉक्स है? 5। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए तो भैया समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा रिवर्स करिए वीडियो, फिर से देखिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये थोड़ा घुमा फिरा होगा लेकिन वो भी इसी की तरह होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आईक्यू से कुछ मैच कर रहा था तब आपको बता दें, पहले एनसीईआरटी फिर आपको फिर आईक्यू वाला भी दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि बोला है कि a sum of ₹700 is to be used to give us 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance। बोला क्वेश्चन कि हम 7 बच्चों को कैश प्राइज दे रहे हैं, जो 7 बच्चों को हम पैसा दिए हैं, सबका मिलाकर 700 रुपया होता है। कितना होता है? 700 रुपया होता है। अब बच्चों के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम क्या किए? बच्चों को पैसा हम दे दिए। अब बोला है कि if each prizes is ₹20 less than its preceding prizes, find the value of cash prizes। बोला है कि जो हम पैसा बच्चों को दे रहे हैं वो हर बच्चे के पहले वाले बच्चे से 20 कम है। जैसे कि अगर हम पहला बच्चा को यहाँ पे दिए, इधर से नहीं, इधर से मान रहे हैं पहले, अगर इसको हम दिए X रुपीस, इसको क्या देंगे? X -20 देंगे। अब इसको कितना देंगे? इसके पहले वाले में X -20 देंगे, ऐसे देंगे। अगर इधर हम दे रहे हैं, इधर 20 कम हो रहा है, लेस देन 20, इधर 20 कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप दिमाग देंगे तो ये इस वाले से 20 ज्यादा है, 20 अधिक है, ये भी इससे 20 अधिक है, मतलब बाद में अधिक होगा। तो हम अगर मानेंगे तो ऐसे मानेंगे ना, अगर इसको हम x देंगे, इसको क्या देंगे? X +20 देंगे। ठीक है, ऐसे दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ऐसे गीता को लोग दिया जाता होगा, जो सबसे नीचे आप पहले उसको देंगे, फिर आपको आखिर सबसे ज्यादा वाला प्राइस देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सम का इस्तेमाल हुआ है। तो इस चैप्टर में सम का फॉर्मूला क्या होता है बताया आपको। तो सम हम लोग गिवन है, सोल्यूशन में क्या है? सम ऑफ एंटम क्या है? 700 है। अगर ये 20 हमें हर एक प्राइस में कम हो रहा है, हर एक प्राइस में कम हो रहा है, तो हर एक प्राइस में 20-20 का डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 20 रुपीज। कितना हो गया? 20 रुपीज। कितने लोग को दिया गया? केवल 7 लोग को। तो यहाँ से n = क्या आ गया? 7। क्या आ गया? 7। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सम ऑफ n का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो हमको सब चीज गिवन है, बस a नहीं गिवन है। अगर हम लोग को a पता चल जाएगा तो उसी से हम लोग अपना 7 टर्म पता कर लेंगे। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है? 200 = यहाँ पे क्या है? 700 है। फिर टोटल 7 टर्म है बाई 2 × a प्लस 7 - 1 क्या है? 6 × 20। अगर देखिए 2 यहाँ से कम है, 2 यहाँ से कम है, तो यहाँ 3 बचेगा और 3 × 20 60 हो जाएगा। तो यहाँ 700 = 7/2 × 2। यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 a + 60 हो गया था, 2 से करिए बचा 700। तो 700 / 7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। ठीक है, a + 60। थोड़ा आप धीरे धीरे देखेंगे तो आराम से समझ में डिवाइड हो किया जाएगा 100। तो 100 = a + 60। a क्या जाएगा? 100 - 60 = a। तो a क्या आ गया हमारा? 40। a क्या आ गया हमारा? 40। a हमारा क्या आ गया? 40। अगर a हमारा 40 है, a हमारा 40 है, तो इससे अगला टर्म क्या होगा? 20 अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा माने थे। तो आपका प्राइस क्या होगा? टोटल पहला 40, दूसरा 20 जोड़े क्या है? 60 आएगा। फिर 20 जोड़े क्या है? 80। फिर 20 जोड़े तो 100। फिर 20 120। फिर 20 140। फिर 160। तो मेरा टोटल क्या आ गया? कैश प्राइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। ठीक है,
पहला कैश परचेज था, अब इससे पहले वाला 20 कम, इसके पहले वाला 20 कम, इससे पहले वाला 20 कम, सब में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सोल्यूशन किए हैं। ठीक, तो आपके एनसीईआरटी बुक में है, क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में है। अब बोर्ड में क्या दिया था, बोर्ड में यही क्वेश्चन सेम दिया था, लेकिन यहाँ पे सब चीज सेम है, बस यहाँ पे जो रुपीस है वो क्या है 1400, क्या है 1400 है, और यहाँ पे जो डिफरेंस वो कितना है 40 का है, क्या है 40 का है। तो आप काम करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन आपको करना है और आंसर कमेंट बताना है, इसका सोल्यूशन है वो आपको कमेंट में पीडीएफ प्रिंट करने के अपने आपको पोस्ट कर देंगे, आप जाके पोस्ट में देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है अपने से, अब इस क्वेश्चन का जो ए आएगा वो 80 आएगा, अब बाकी सब आप 40 ऐड करते करते 7 आप पूरा पता कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए नेपी इज 17 and 350 respectively and common difference is 9. How many terms are there and what is the sum? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हमको इस एक एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, उसका कॉमन डिफरेंस दिया है, उसमें बोला है कि टोटल उस एपी में कितने टर्म है और उन सब टर्म का सम क्या है। तो पहले जो गिवन उसको लिखिए, गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन है लोग को ए यानी फर्स्ट टर्म 17, एल यानी लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस डी क्या दिया है 9 दिया है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम सम पता करना है और उसमें ए चाहिए, ए दिया है गिवन। अब सबसे पहले क्या पता करना है कि टोटल टर्म कितने हैं, तो हमको लास्ट टर्म दिया है, अब इसको मान लीजिए एंड टर्म है, तो एंड टर्म का फॉर्मूला है हम लोग का पता जाएगा कि कितने टोटल टर्म्स में है। चलिए फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या है एंड टर्म का, एंड टर्म इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम तो एंड टर्म का फॉर्मूला है। अब उसके बाद गिवन क्या है 50 इक्वल टू ए कितना दिया है 17 प्लस n माइनस 1, डी कितना दिया है 9 दिया है, डी कितना दिया है 9 दिया है। अब 17 इधर माइनस जाएगा माइनस, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 17 है, 17 क्या है यहाँ पे 3 3 3, ठीक, यहाँ पे 3 होगा, 10 में 7 गया 3, 4 में 7 गया 3, 3 होता है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 3 बाई 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको 9 से डिवाइड करिए, तो 9 4 जा क्या होता है 36 होता है, नहीं जाएगा, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे क्या बचा क्या नहीं 6, क्या बचा 6, तो 9 7 जा 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। इधर देखिए माइनस 1 क्या प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 38 इज इक्वल टू n, एंड n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल टर्म इसमें कितने हैं 38 टर्म है, क्या है 38 टर्म है। तो हम लोग के पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आज हम लोग को टोटल टर्म मिल गया, ए पता है, एल पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं। सम ऑफ एंड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड सॉल्यूशन है, सम ऑफ एंड का क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सॉरी n बाई 2। अब एक फॉर्मूला बताए थे Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा, या ऐसे करिए या ऐसे करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल टर्म कितने 38 है, Sn एस 38 इक्वल टू 38 बाई 2, ए कितना है 17 है प्लस एल कितना है 350, ठीक है, काटन तो क्या जाएगा यहाँ पे 90 होगा, तो एस 30 इक्वल टू 90 इंटू 0 सॉरी 763 3 7 6 सॉरी 9
6 क्या गया 6973। आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो करिए, कमेंट करिए कि भैया आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कोई नहीं बताएगा, बस आप एक कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है कि द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एम ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड ए 22 टर्म इज 149। तो अगर हमको सम पता करना है तो या फिर हमको पहला टर्म लास्ट में ढूंढना चाहिए, या फिर एन का वैल्यू देना चाहिए। सॉरी, एन दिया है, हमको ए होना चाहिए, सम निकालने के लिए ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो पहले जो गिवन होनी चाहिए, जो नहीं किया उसको फाइंड करते हैं। तो गिवन क्या है सोल्यूशन में, हमको पहले गिवन है n इक्वल टू 22 है, d हमारा 7 है, और a n टर्म है कितना है 49, a 22 टर्म कितना है 149 है। अब हमको क्या पूछा सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म फॉर्म में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी n बाई 2 होता है। एस एन छोटे n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल होता है। ये दो फॉर्मूला है। अब अगर ध्यान देंगे तो हमको n भी गिवन है, d भी गिवन है, l भी गिवन है, बस हमको a नहीं गिवन है। तो a कैसे पता करेंगे? अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे nth टर्म गिवन है, 22 टर्म गिवन है। तो अगर हम यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला लगाए और 22 टर्म की मदद से हम a फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम क्या दिया है a 22 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। a 22 जो दिया है a प्लस 21 इंटू डी कितना यहाँ पे 7, क्या है 7। तो a 22 इक्वल टू a प्लस 7 14, और ध्यान दीजिएगा a 22 यहाँ पे क्या है 149, क्या है 49 है, 1 प्लस 147 इधर माइनस हो जाएगा। तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, तो 2 इक्वल टू ए, तो हमको ए भी मिल गया। ए क्या हमारा मिल गया 2, ए हमको क्या मिल गया 2। इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों यूज करें जब हमको पता चाहिए छोटे फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ए क्या है हमारा 2 है, एल क्या है हमारा 149 है, और एन क्या है 22 है। पुट करते हैं एस एन इक्वल टू 22/2, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 149, ऐसे में छोटे यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू उसको ऐसे क्या आएगा 151 आएगा। जब आप ऐसे करते यहाँ पे क्या आएगा 151, तो 1661, ये हमारा सम ऑफ 22 टर्म है। सॉरी यहाँ पे 22 लिखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे मिस्टेक होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सम ऑफ एन तक कितना आ गया 1661। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा इजी लेवल का था, बाकी जो पहले था सब हार्ड लेवल का था। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, पहले सीआईटी सॉल्व करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप पीआरक्यू पे जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके काम का है। समझते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में वो बहुत काम में आएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक में मेरा वीडियो देखेंगे उसमें हम आपको नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, ऑड नंबर सबका फॉर्मूला बताए थे। अगर वो पता है तो आप एक कॉन्सेप्ट आराम से सीख लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, चलते हैं इस वीडियो में।